जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो ऑपरेशन करके उसने अंदर से मलामत निकाल दिया, जो भी थी गंदगी, और निकाल के उसे टाँके लगा दिए, पट्टा बांध दिया, फिर इन्फेक्शन नहीं हो जाए तो एंटीबायोटिक वगैरह सब दे दिया। अब वो जानता तो है कि ये 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में इसकी हीलिंग होगी, ये हीलिंग पीरियड है, लेकिन उस हीलिंग पीरियड में वो कुछ करता नहीं है, करना उसको कुछ नहीं है। वो तो ये कहता है कि यही बस सब आप ऐसे ही बंधे रहने देना पट्टा और शांति से इंतजार करो, बस करो, अपना खाओ पियो, आराम से रहो, सावधानी बरतो। 2-3 बातें कहता है कि ज्यादा चलना फिरना नहीं, जिससे कि ये डिसलोकेट न हो जाए हड्डी। ये एंटीबायोटिक लेना ये कोई इलाज नहीं है, वो एंटीबायोटिक को ठीक नहीं करेगी। बाहर से कोई कीटाणुओं का आक्रमण नहीं होवे, सफाई रखना, एंटीबायोटिक दे दिया, जब कमजोरी आएगी, चीर फाड़ से आई है, उसके लिए, उसको दूर करने के लिए विटामिन दे दिए, और दर्द होवे और सहा न जाए तो ये गोली खा लेना। तो 3 दवाइयां दे देता है, बनी बनाई है क्या, एक एंटीबायोटिक्स, एक दर्दनाशक और कुछ विटामिन की गोलियां। बाकी जो हड्डी जो उसने जोड़ी है, बस उसने तो जोड़ी क्या है, बस उसने तो ऐसी दोनों ऐसी लगा दी है, ऐसी बस खत्म। कोई मसाला नहीं लगाया जोड़ने को, वो जुड़ने का काम तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होगा। उस हड्डी में से ही कुछ ऐसा रसायन निकलेगा और जो उसे जुड़ जाएगा। तो हड्डी तो अपने आप जुड़ती है, हड्डी कोई डॉक्टर नहीं जुड़ता है। लेकिन एक हड्डी का टुकड़ा यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, तो थोड़ी जुड़ जाएगा। वो जहां से जुड़ेंगी और सही जगह, गलत जगह भी जुड़ जाती है कई जगह, तो सही जगह जुड़े तो उसका काम तो सही उसी की ऐसी सेट कर देना है, बस खत्म। जैसे मंत्रियों ने क्या काम किया था भारत बाहुबली के में, कि उन दोनों भाइयों को एक टेबल पर बैठा दिया। अब झगड़ा तो उन्हें निपटाना है। अमेरिका क्या कर सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक टेबल पर लाके बैठा सकता है, बाकी समझौता तो उन्हें करना है। वो एक टेबल पर बैठ के और लड़ सकते हैं और दूसरी लड़ाई करके उठ के जा सकते हैं, और वे चाहे तो प्रेम से वार्ता करके क्यों मामला निपटा सकते हैं। तो बाकी तो क्रिया उसके अंदर ही होनी है, ये बाहर का कोई कीमत नहीं है। तो कहते ऐसी वस्तु स्थिति है, तो उसका नो कर्म क्या हुआ कि जिसको लक्ष्य करके क्रोध आया, मान आया, लोभ आया, उसे बोलते हैं उसका नो कर्म। ऐसा कभी नहीं होता श्लोक में कि कोई आदमी ये कहे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि किस पर, यानी किसी पर नहीं, वैसे ही आ रहा है, आकाश में ऐसा होता है। उसका अवलंबन कोई ना कोई अवश्य होगा कि इस आदमी पर गुस्सा आ रहा है ना, लोभ हो रहा है, किसका, कहने बस कुछ नहीं, वैसे अंदर से लोभ उबड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। कोई भी के साथ उसका बाही में आलम्बन अवश्य होता है, उसका नाम है नो कर्म। और नो कर्म क्यों, कि वो करता कुछ नहीं है, उसका कर्तृत्व तो हमारे, उसने हमारे को क्रोध कराया, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे कहते हैं दीवार पर एक सुंदर लड़की का अर्धनग्न चित्र लगा हुआ है। इस चित्र की बात मैं क्यों करता हूँ, लड़की भी खड़ा कर सकता हूँ अपने उदाहरण में लेकिन मेरे उसके पीछे एक उद्देश्य है कि लड़की को अपन एक कह सकते हैं कि उसने हमारे लड़के को लुभाने की कोशिश की, इसलिए हमारे लड़के को विकार पैदा हो गया और एक घटना घट गई। उकसाया अपन बोलते ना, उसने गाली दी तो हमें गुस्सा आ गया, नहीं देता तो नहीं आती। तो सामने वाला सक्रिय हो ना, तो हम उस पर आरोप आसानी से मर सकते हैं। इसलिए मैंने उसको निष्क्रिय द्रव्य को रखा कि वो फोटो तो कुछ आंख मारेगी नहीं फोटो तो उससे कुछ उठारेबाजी करेगी नहीं लेकिन उस चित्र को देखकर जब वो जानता है सिर्फ कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं है, कोई नहीं है लड़की मड़की, लेकिन उसके अंदर में विकृति पैदा हो गई, तो वो फोटो उसके लिए नो कर्म हो जाएगी। काम विकार पैदा होने में
वो फोटो नो कर्म हो जाएगी। ख्याल में है ना अपने? यानी वो नो कर्म ऐसा निष्क्रिय पदार्थ है कि जो हमारा कुछ नहीं करता। ये तो उदाहरण अपने फोटो का दिया, लेकिन लड़की होती और रिझाने की कोशिश करती तब भी कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि यदि इसके हृदय में विकार नहीं होता तो उसकी कुछ इस टाइम से कुछ होने वाला नहीं था। यदि हो सकता होता तो हमारे जो महावीर भगवान थे दीक्षा लेने के बाद कम से कम उन पे देवांगनाओं ने नाच नाच कर उन्हें कोई बहुत लुभाने की कोशिश की थी ना, लेकिन वे नहीं। तो यहाँ गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी होती है, वहां की गड़बड़ी से यहाँ कुछ भी नहीं होता। चाहे वो निष्क्रिय नो कर्म हो और चाहे वो सक्रिय नो कर्म हो, उससे हमारे अंदर कुछ नहीं होता। नाम बेचारे का उसका ही लगता है। ये दुनिया का नियम है। एक लड़का लड़की भाग गए मिलके, तो लड़का कहता है, लड़के का बाप कहता है कि मेरा लड़का तो बहुत सीधा सच्चा था, वो लड़की इतनी तंत्र थी कि भगा के ले गई। और लड़की का बाप भी यही कहता है कि मेरी सीधी सादी लड़की को एक पड़ोसी का लड़का उड़ा ले गया। लेकिन फैक्ट दोनों ही नहीं है, कोई तीसरा ही है कि वे दोनों मिलकर भाग गए। क्यों? कि लड़का अपने अंदर के राग के कारण भागा है और लड़की के अंदर के राग के कारण, दोनों के अंदर में विकृति पैदा हुई, तो दोनों के भागने के कारण उनके अंदर के राग थे। तो दो साथ क्यों गए? क्योंकि उसके राग के प्रकट करने का अवलंबन वो था और उसके राग के प्रकट करने का अवलंबन वो था, वो नो कर्म था। वो एक दूसरे को नो कर्म थे, वास्तव में कर्म नहीं है। वो एक दूसरे के कर्म नहीं है, कर्म माने कार्य नहीं है। एक ने दूसरे को भगाने का काम नहीं किया, बल्कि वो भागा तो उसका वो नो कर्म था। जैसे धर्मद्रव्य होता है ना कि तुम चलो तो तुम्हारे चलने में निमित्त हो जाए, तुम राग करो तो तुम्हारे राग करने में वो राग होने में वो निमित्त हो गया। उसने राग पैदा नहीं किया। धर्मद्रव्य तुम्हें धक्का मार के चलाता नहीं है। ऐसा प्रश्न किया है राजवार्तिक में कि धर्मद्रव्य चलने में निमित्त है और अधर्मद्रव्य ठहरने में निमित्त है, और दोनों समान बलवान हैं। ऐसा तुल्य बलवत्वान, दोनों समान बलवान हैं, तो बेचारे जीव चलेंगे ठहरे। एक कहेगा चल और एक कहेगा ठहर, तो क्या करें? मैंने कहा जाओ स्कूल जाओ, बाप ने कहा नहीं खड़ा रहो। क्या करे बेटा, क्या करे? तो देखा जो घर में जिसकी चलती हो, जो बलवान हो, उसकी माने। ऐसे करता कि नहीं करता है? धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य संकट पैदा नहीं करते बच्चे के माथे में कभी भी। वो तो कहते हैं तुम चलो तो मैं तुम्हें सहयोग कर दूं, खड़े हो तो मैं तुम्हें सहयोग कर दूं। सभी नो कर्मों की यही हालत है, समझ में ना? कि हम यदि क्रोध करें तो सामने वाला क्रोध में निमित्त बन जाए, काम विकार अपने में पैदा करें तो सामने वाला काम विकार में निमित्त बन जाए, हम मान पैदा करें तो सामने वाला मान में निमित्त बन जाए। देखो पत्नी तो एक है, लेकिन वो तो दुनिया में तो पत्नी को काम का ही निमित्त माना जाता है ना। लेकिन कभी कभी क्रोध भी तो उसी के लक्ष्य से होता है क्या नहीं? वो क्रोध की निमित्त बनती है कि नहीं बनती है? बोलो है? वो कभी भी मान की निमित्त बनती है, कभी कभी लोभ की निमित्त बनती है। तो वही नो कर्म बन वही पर वस्तु अनेक कसायों के में निमित्त बन सकती है। तो वो कोई निमित्त ऐसा नक्की नहीं होता कि यही काम रहेगा। वो तो उसके लक्ष्य से आपने गुस्सा किया तो क्रोध की निमित्त हो गई, उसके लक्ष्य से आपने काम पैदा किया तो काम की निमित्त हो गई, उसके लक्ष्य से मान पैदा किया तो मान की निमित्त हो गई, लोभ पैदा किया तो लोभ की निमित्त हो गई। ख्याल में ना? लेकिन उस क्रिया के कर्ता आप हो। तो निमित्त दोनों ही कहे जाते हैं, एक उदय रूप निमित्त और एक विषय रूप निमित्त। विषय माने वो सब्जेक्ट हुआ ना, एक ज्ञान का वो ज्ञेय कहलाता है। तो क्रोध आया तो क्रोध ही हुआ, क्रोध जिस पे क्रोध आया। एक उसे बोलते आश्रय भूत निमित्त, एक उदय रूप निमित्त जिसे बलवान निमित्त कहा जाता है, जो प्रेरक निमित्त, जो प्रेरणा देता है तुम्हें ऐसा कहे। कर्म का उदय होगा, क्रोध कर्म का उदय, तो तुम्हें गुस्सा करने की प्रेरणा मिलेगी।
लेकिन जिस पर गुस्सा आया है वो कोई उसका प्रेरक नहीं है, वो उदासीन निमित्त है। एक को बोलते हैं आश्रयभूत निमित्त नो कर्म को, और कर्म को बोलते हैं उदय रूप निमित्त। तो 3 कर्म हो गए मोहिनी कर्म में। कौन कौन? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। अब इन तीनों पर फिर विचार करें अपन, क्योंकि अपन ने अभी 7 में 8 कर्मों में से एक कर्म पे आए थे, 7 की छुट्टी कर दी ना, अब एक के 3 टुकड़े किए, तो 3 टुकड़े में नो कर्म तो कुछ करता ही नहीं है। ये तो नक्की हो ही गया ना अपने उदाहरण से कि वो फोटो ने हमको कोई बेकार नहीं कराया है। तो अब नो कर्म पे से दृष्टि हटाओ, सारा जगत उनको ही दोष देता है, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, ये गाली नहीं देता मुझे गुस्सा नहीं आता, इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है अपने अंदर से, अपनी खराबी से, और वे उसके नाम पर मरता है कि इसने किया। तो कहते हैं ये दिमाग में से निकाल दो कि कोई परद्रव्य तेरे को क्रोध करा सकता है, वो तो बेचारा बिल्कुल निरपराध है, तूने उसके लक्ष्य से क्रोध किया है। देखो एक पत्थर का टुकड़ा जमीन में गड़ा पड़ा है, आधा ऊपर निकला है आधा अंदर है। अभी आप जा रहे हैं ऊपर को मुंह करके तेजी से चलते हुए, आपके पैर को ठोकर लगी, तो आप पत्थर के टुकड़े पर गुस्सा करते हैं, कहीं ना लाए क्यों, इसने मुझे ठोकर दे दी। उसने क्या किया है, वो तो 1 इंच अपनी तरफ से हटा नहीं है, तो सैकड़ों वर्ष से जमीन में वैसा ही गड़ा है, और वैसा ही गड़ा रहेगा अपनी जगह। दौड़ के तो मूर्ख तू आया और लात की ठोकर तूने उसे मारी है, इस शिकायत तो वो कर सकता है, क्यों कि तूने मुझे ठोकर क्यों मारी, और तुम उससे गुस्सा करता है। और कभी कभी तो चाणक्य जैसे होते हैं तो इतना गुस्सा करते हैं, मालूम आपको कि एक बबूल का कांटा उसके पैर में लग गया। किसके? चाणक्य जब बच्चा था तब। तो उसने क्या किया कि न केवल पैर में से कांटा निकाला, बल्कि उस वृक्ष को काट के फेंक दिया, फिर उसकी जड़ उखाड़ी, और जड़ में नमक और छाछ डाल रहा था। इतने में वो शाक्टायन नाम का मंत्री आया, जिसे राजा ने वर्षों से जेल में डाल रखा था और आज किसी कारण में छोड़ दिया था। उसने एक साथी को खोजता फिरता था राजा से बदला लेने के लिए। तो उसने सोचा कि इससे बढ़िया साथी कोई नहीं होगा। क्यों कि ये शत्रु को कहते निष्कंटक कर देता है, कि पैर में कांटा चुभे तो ये पेड़ को उखाड़ के फेंकता है, और उसकी जड़ में भी पनप न जाए, द्वारा उसके पनपने का कोई चांस ही नहीं रहे। जब तक उस पोजीशन में नहीं पहुंचा देगा शत्रु को, तब तक ये दम नहीं लेगा। नंद राजा से विरोध लेने में इसको पकड़ो, वो नहीं समझता था जितना बुद्धिमान है, लेकिन कसाय तो पक्की है ना संकल्प तो पक्का है ना। इसका बदला लेने का तरीका तो ऐसा है ना कि सामने को निस्त नाबूद कर दे, तो किसी तरह राजा से इसका बैर करा दो, बस खत्म, फिर अपन को कुछ नहीं करना, यही निपट लेगा और उसने ऐसा ही किया। मैं उस कहानी में लंबे में नहीं चाहता हूं क्या हुआ था, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम उस नो कर्म पर अपना माथा मारते हैं कि पत्थर ने हमें चोट दी, सारे नो कर्म ऐसे ही है, यानी उनने हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। 1/3 तो गया ना, मोहिनी कर्म में से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म थे ना, तो नो कर्म तो बेचारा बेकसूर है। अब द्रव्य कर्म है, तो कल बताया था कि जब तक वो बंधा था तब वो कोई गड़बड़ी पैदा नहीं करता है। जब वो सत्ता में पड़ा रहा जितने दिन, तब तक वो कोई गड़बड़ी नहीं करता है, नियम है। पृथ्वी पिंड समाना, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी के ढेले के समान है। अब जब वो उदय में आता है, वर्ष सत्ता में तो पड़ा रहता है वर्षों। मिथ्यात्व का जो है ना दर्शन मोहिनी, उसी 70 कोड़ा कोड़ी सागर है स्थिति उत्कृष्ट। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब समझते हैं आप? करोड़ का करोड़ में गुणा करो, उसका नाम है कोड़ा कोड़ी। और स्पष्ट करें तो 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़,
लाख करोड़ और करोड़ करोड़। अब आया समझ में? करोड़ करोड़ माने कोड़ा कोड़ी, और कोड़ा कोड़ी कितने? 70, एक नहीं 70 गुजराती में 70 के 7 भी समझ लेते हैं ना, इसलिए स्पष्ट करता हूं। 70 बोलते हैं ना, हमारे उसे 70 बोलते हैं, जो 70 को 70 बोलते हैं, 17 को। खैर 70, और वो भी सागर, बरस नहीं, दिन नहीं। और सागर का तो काल भगवान ही मान लेके कितना लंबा चौड़ा है, उसमें चक्कर में पड़े चली बात है ना। तो इतने लंबे काल तक वो सत्ता में पड़ा रहता है और कुछ नहीं कर सकता है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी के ढेले के समान है। अब उदय में आता है, तब वो हमारे विकार में निमित्त, क्रोध नामक जो हमारा आत्मा परिणमा कर्म भाव कर्म हुआ, उसमें वो निमित्त होता है। करता तो वो भी नहीं है, निमित्त होता है। तो वो भी एक समय, वो जो कर्म इतने काल का पड़ा था, वो एक समय उदय में आता है, और दूसरे समय खिर के वो बेकार है। क्या जो वो खिर गया ना, फिर वो कर्म, यानी जो कर्म अभी उदय में आके खिरा, तो वो एक समय को क्रोध जो पैदा हुआ उसमें निमित्त है। तो अगले समय में जो गुस्सा आ रहा है वो उसमें निमित्त नहीं है। वो अगले समय में अगला कर्म, तो अगले समय में अगला कर्म, वो कर्म नया नया कर्म बराबर उदय में आता रहे, ख्याल में है ना, तो वो जाकर के तुमको कंटिन्यूशन में गुस्सा रह सकता है। तो बेचारा कर्म तो कितना खर्च होता है तुम्हारे एक भाव होने में, वो तो एक समय से दूसरे समय काम ही नहीं करता है। और होटल में ठहर गए कि $1000 रोज का कमरा है, तो वो $1000 एक दफे दिए और जिंदगी भर रहोगे इस धोखे में मत रहना। वो 24 घंटे में खत्म खेल, अगला $1000 दोगे तो काम खत्म। तो ये जो अभी मैंने सुबह कर्म के बंधने का बताया था कि आपने घड़ी चुराई, तो आप ये समझते कि हमने चुराई तभी कर्म बंधा। जब तक चोरी का माल तुम्हारे पास है, निरंतर कर्म बनता रहेगा। अब देखो उदय में कितनी सुविधा है। ऐसा नहीं कि एक दफा उदय में आओ तुमको घंटे भर तक क्रोध कराता रहेगा। उस उदय को प्रति समय नया नया चाहिए। कितना कर्म खर्च होगा। अब अकेले क्रोध की बात नहीं है कि वो जो घड़ी है जो तुम चोरी से लाए हो, समझना, तो वो चोरी नामक पाप तुमने किया है, लेकिन वो तुम्हें मिली है पुण्य के उदय से। यदि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होता तो वहीं पकड़े जाते, जेल में जाते। बेटा जेल मिलती, घड़ी नहीं मिलती। यानी जो हम पाप करके कमाते हैं वो भी पुण्य से ही मिलता है, पाप से नहीं मिलता है। हत्यारों को जो पैसा मिल रहा है वो पुराना पुण्य खर्च हो रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। क्यों आता ना गणित, एक दफे कर्म का गणित समझ में आ जाए तो आदमी कर्म करने से विरक्त हुए बिना रहे नहीं। पाप तो एक दफे किया, उसके लक्ष्य से निरंतर पाप बन रहा है। और इस पुण्य का कैसा हुआ? वो पुण्य के उदय से वो चीज हमें मिली। अब वो 10 साल तक घड़ी हमारे पास रही, हमने नहीं छोड़ी, तो 10 साल तक पाप तो लगता रहा, लेकिन वो 10 साल तक तेरे रखने से नहीं रही। वो प्रति समय उसको रखने का तेरा पुण्य खर्च हो रहा है। तू उसका होटल का बिल चुका रहा है, तब तू होटल में खड़ा रह पा रहा है। वो 10 साल तक तेरे पास इसलिए रही कि 10 साल तक निरंतर उस पुण्य कर्म का उदय आता रहा। जितने काल तक आता रहेगा तब तक वो तेरे पास रहेगी, और जिस दिन वो खुटा उस दिन कहां चली जाएगी तो पता नहीं चलेगा। पुण्य जा रहा है और पाप आ रहा है 10 साल तक। देखो कैसा, देखिए आप समझ लीजिए। देखो आप जानते हैं नरक अच्छा के स्वर्ग, इसमें क्या पूछना। दुनिया जानती स्वर्ग अच्छा है और नरक बुरा है, वो तो उसका प्रतीक ही बन गया है। नरक जो है बुराई का और स्वर्ग जो है आनंद का प्रतीक बन गया है, लेकिन उल्टा है। आप जानते हैं कोई जीव मर के नरक जाए
और नरक से निकले तो गारंटी से सैनी पंचेंद्री होता है। या तो मनुष्य होगा या त्रिंश होगा, लेकिन असैनी नहीं होगा, एक इंद्रिय नहीं होगा, दो इंद्रिय नहीं होगा, तीन इंद्रिय नहीं होगा, चार इंद्रिय नहीं होगा, पांच इंद्रिय असैनी नहीं होगा, सैनी पंचेंद्री ही होता है। और स्वर्ग से निकलने वाला कहीं भी आता है, एक इंद्रिय में भी जा सकता है। अपने धर्म के 10 लक्षण जो पूजन है ना, 10 धर्म की पूजन, उसमें एक पंक्ति आती है कि देवता मर के और भाजी में पैदा हो गया, देव एक इंद्री हुआ और रूकन बिगाया भाग्यवश ने, और रूकन में बिक गया। रूकन में बिक गया समझते हैं कि नहीं? कि जब बाजार में सब्जी खरीदने जाते थे पुराने जमाने में, तो वो अपन अनाज देती थी और अनाज के बदले में वो सब्जी देती थी। उनकी विनिमय की प्रक्रिया किताबों में तो पढ़ी होगी और सालगिया साहब ने देखी भी होगी अपने गांव में कहीं। समझ गए ना? हाँ बोलता हूँ, वो सिस्टम चलता था। तो अब हिंदी में बोलते हैं विनिमय, वस्तुओं का विनिमय, वस्तु विनिमय माने सिक्के से काम नहीं, वस्तु से वस्तु एक्सचेंज। तो हमने अपने आंखों देखा है कि वो देते थे, अनाज दिया अपन ने, उसने उसके बदले में भाजी दी, तो नहीं थोड़ा और दे, तो जो थोड़ा और मांगती थी और बदले में वो थोड़ा और डालती थी, उसको बोलते थे रूकन। क्या रूकन? रूकन बोलते थे उसे। तो वो कहते तुम एक इंद्री माने जाकर के पालक की भाजी हो गया, देव मरा और पालक की भाजी हो गया। निगोद है पालक की भाजी, जानते हैं आप? जैसे आलू में अनंत निगोदिया जीव है ना, ऐसे ही पालक की भाजी में भी अनंत निगोदिया जीव है। इसकी विस्तार से चर्चा जो कल परसों जब भी आप करने कहें तब करेंगे। तो उस वक्त कहते हैं कि अभी अनंत जीव की कोई कीमत नहीं मिली, एक पैसा नहीं, एक पैसे की भाजी खरीदी उसकी रूगन में चला गया। देव एक इंद्री हुआ, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, रूकन बिकाया भाग्य बसते, देव एक इंद्री हुआ। भाग्य के बसते देव एक इंद्री हो गया और वहां क्या कीमत लगी कि रूकन में बिक गया। अब हमारी कोई कीमत ही नहीं समझते, हमको फालतू क्या समझते, इसमें मरे जा रहे हो ना, इसलिए याद दिलाई है कि तुम्हारी हमने देखी क्या क्या कीमत थी। कभी कभी तो रूकन में बिक जाते थे तो हमें खरीदना चाहते हो, और वो भी इतने लाख 2 लाख रुपए में। मैंने तुम लाख 2 लाख में थोड़ी बिकाओगे, तुम्हें तो करोड़ 2 करोड़ चाहिए। मैंने बिकाऊ तो हो लेकिन इतने सस्ते नहीं है। तो देव मर के एक इंद्री हो जाता है बोलो, और नार की मर के सैनी पंचेंद्री ही होता है। ये तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। रेल में आपको रिजर्वेशन मिल जाए और आप जाके आराम से सो जाएं, तो रात में नींद तो बढ़िया आएगी, लेकिन सुबह ऐसा हो सकता है कि जब आप उठें तब आपका सारा सामान गायब हो। क्यों? और रेल के डब्बे में आपको खड़े होने को भी जगह नहीं मिली, तो जो सामान वहां पटका और उसी पर खड़े हो गए और सारी रात खड़े खड़े बिताई, तो आराम तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह सामान सुरक्षित है ना? समझ में आया? तो नरक गति में तो 24 घंटा जागृति रहती है, सोने का चांस ही नहीं है, डंडे पड़ते रहते हैं। नींद आएगी कैसे? सर्दी गर्मी इतनी ज्यादा है, भूख प्यास इतनी ज्यादा है, इसलिए ज्ञान धन वहां पर चोरी नहीं होता है। जितना लेके गया था सैनी पंचेंद्री का, उतना लेके वापस आता है। और देवगति में भोगों में ऐसा मस्त हो जाता है, ख्याल में है ना? कैसा सामान, सारा पुण्य खलास हो जाता है और एक इंद्री होकर के निगोद में चला जाता है। ये सब शास्त्र की बातें हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं कि भाई अब अपन उस मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं ना, तो नो कर्म का तो कोई मतलब नहीं रहा। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो द्रव्य कर्म के 3 हिस्से। कौन? बंधते वक्त, सत्ता में पड़ा हुआ और उदय में आया, है ना? तो बंधते हुए कर्म बेकार है, उसमें कोई पुण्य पाप का फल नहीं देता, बाद में देगा, अभी नहीं देता। और फिर जब
सत्ता में पड़ा है तो पृथ्वी के ढेले के समान है, और जब उदय में आएगा तो एक समय फल देगा, एक समय फल देगा और खत्म। दूसरे समय में दूसरा कर्म का उदय और उसका फल, तीसरे में तीसरे कर्म का उदय, और भाग्य से वो एक सा उदय आता रहे तो आपके पास कोई संयोग निरंतर बना रहता है। जैसे एक हमको सुयोग्य पत्नी मिल गई पुण्य कर्म के उदय से, तो ऐसा नहीं कि जब हमारे पुण्य कर्म का बहुत बढ़िया उदय था इसलिए सुयोग्य पत्नी मिल गई। वो सुयोग्य पत्नी जब तक आपके साथ है, आपकी सेवा कर रही है, प्रति समय आपका पुण्य खर्च हो रहा है जिस पुण्य के उदय से। अब समझ गए, उस गणित को समझना, घर में शांति से सोचना, और यदि नहीं समझ में आया तो कैसेट लगाना, भाई साहब बना रहे ना, दे देना सबको। खर्चा बंद करना हो तो से ऐसी कोई फॉर्मूला है? ऐसा नहीं है। वो जब खलास हो जाएगा तब अपना, और कहीं तुम्हारा पुण्य खलास हो गया और पाप उदय से पाप उदय आ गया और उसके वियोग का काल नहीं आया, उसका आयु कर्म बाकी है, ख्याल नहीं ना, तो क्या होगा? तो कर्म की व्यवस्था करवाई। बहन कह रही थी कि व्यवस्था कौन करता है, ये अकाउंटिंग कौन करता है, ये प्रकृति में है अकाउंटिंग व्यवस्था। तो वो पत्नी भी जो तेरे को अनुकूलता प्रदान करती थी, आंख बदल के प्रतिकूलता, मैंने बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, अब मेरे से सहा नहीं जाएगा। तो अच्छा, तेरे को भी अमेरिका की हवा लग गई है। मैं तो भारत से लेके आया था इसलिए, लेकिन तू तो अमेरिका में आकर तू भी अमेरिकन हो गई है। अरे वो अमेरिकन नहीं हो गई है, तेरा पुण्य खलास हो गया है। मैं दूसरी बदल दूंगा, तू 25 ला लो। यदि तेरे पुण्य की अनुकूलता होगी तो जय अनुकूल हो जाएगी। क्या कोई अनुकूलता और प्रतिकूलता की सील थोड़ी लगी है, कदाचित रूप रंग कलर न बदल पाए, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता जो भावों की है वो तो बदल ही सकती है ना। शत्रु का मित्र बनते और मित्र का शत्रु बनते देर लगती है क्या? क्यों? और नीतिकारों ने तो यहां तक लिखा कि दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोलो, कभी सुना? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो उन्होंने कहा पुत्र, अपना पुत्र। ऐसा नहीं कि वो जो औरंगजेब था वो सबसे बड़ा, खोटे पुत्र सबसे बड़ा शत्रु है, कह रहे ना, राजा शरणक का वो था ना, खुणे बोले, हर पुत्र, योग्य से योग्य पुत्र वो शत्रु है। क्यों? तो उसने कहा पैदा होते ही पत्नी को छीन लेता है। उसका सारा ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाता है। पुत्री क्यों नहीं? मतलब संतान से ही मतलब है। अभी और आगे सुन लो पूरा, तो फिर प्रश्न नहीं रहेगा। पैदा होते ही पत्नी को छीन लेता है, जवान होते ही तिजोरी की चाबी छीन लेता है, और जरा बड़ा हुआ तो कहता पापा जाके मंदिर में बैठा करे, दुकान पे काहे को आते हो, जगह वैसे ही कम है, तुम्हारा धर्म ध्यान करने का समय आ गया है। सारी संपत्ति हड़प जाता है और तेरे को नंगा छोड़ देता है, जंगल में जला देता है। ऐसा लिखा, मतलब तो व्यंग है कवि का। समझ में ना? देखा, पुत्र शत्रु समाचरित, पुत्र है वो शत्रु के समान आचरण करता है। ये जो बुद्ध भगवान थे ना, अपनी पत्नी यशोधरा को सोती छोड़ के चले गए थे। जबकि ऐसा होता है, दीक्षा लेने वाले माँ बाप से, पत्नी से सबको सूचना दे के जाते हैं और उनसे परमिशन लेके जाते हैं। जनरल रूल अपने जैन धर्म में तो ऐसा ही है, लेकिन उनका इतिहास ऐसा है कि वो बिना छोड़े चले गए। भगवान महावीर जी पूछ के गए थे, बातचीत करके गए थे, ऐसे नहीं भाग गए थे, पता ही नहीं चले, घर वाले खोजते फिर कहाँ गया, तो जंगल में जाके उनका खड़ा है। और वो पूछ के जाने की परंपरा भी इसीलिए है कि यदि कह के नहीं जाएगा तो लोग ये समझेंगे कहाँ चला गया, क्या हो गया, कोई उड़ा तो नहीं ले गया।
वो जो हमारे गुरु हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है, उन्हें पुलिस में पकड़वा देगा घर वाले कि ये मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरे बच्चे को उड़ा ले गए। तो वो कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं हो, इसके लिए पूछ के जाने की पद्धति है। लेकिन बुद्ध नहीं गए थे, चले गए रो छोड़ते हुए छोड़ के। तो यशोधरा रो रही थी, तो क्या बोलती थी? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली संस्कृत में बहुत बड़ा लिखा है, आपने पढ़ा होगा। कहे अबला तुम्हारे जीवन की यही दुखद कहानी है कि तुम्हारी आंखों में सदा आंसू रहे और आंचल में दूध रहा। कहने का अर्थ है कि तुमने इस मनुष्य को दूध पिला के बड़ा किया और इसने तुम्हें क्या दिया? आंसू दिए और कुछ दिया नहीं। क्या? तो वो कहती है कि अपने पति को याद करती हुई कि मेरे से क्या गलती हो गई जो आप मेरे से छोड़ के चले गए। मैं तो आपका सदा ध्यान रखती थी, हमेशा सब तरह से अपनी सेवा का ख्याल रखती थी, है ना। आपके मुंह से इतना निकलता कि पानी नी शब्द बोल नहीं पाते थे, तब तक गिलास हाजिर कर देती थी। ऐसी मेरी सेवाओं में क्या कमी पड़ गई कि जो आप मुझे छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, हो गई होगी कोई बात, लेकिन कम से कम भले आदमी कह के तो जाते। तो तुम क्या समझते थे मैं जबरदस्ती रोक लेती तुम्हें ये डर लग रहा था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी? अरे जाने वाले को दुनिया में कौन रोक सकता है ना। लेकिन आज तक इतना दुख किसी नारी को किसी ने नहीं दिया। गए तो बहुत हैं, लेकिन बाकायदे कह के गए, समझा के गए, है ना। लेकिन तुम तो बिना ही बात करे चले गए, सोते छोड़ के चले गए। ये बात मेरे को जमी नहीं। लेकिन नारी का हृदय इतना कोमल होता है, ज्यादा देर तक विद्रोह की बात पर नहीं रह पाती है। फिर सोचने लगे नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, कोई ना कोई मेरे से गलती जरूर हुई है। दूसरों की गलती उन्हें कम दिखती है, अपनी गलती ही ज्यादा दिखती है, और जिसकी वजह से वो चले गए। तो वो सोचने लगी सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या पर कि मैंने क्या गलती हुई। बोले हाँ, एक बात समझ में आती है कि जब से ये राहुल हुआ तब से मेरा ध्यान उन पर उतना नहीं रहा था जितना कि पहले था। हो सकता है कि एक कुछ वजह रही होगी। और कल तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने आके कहा कि एक गिलास पानी देना, और मैं बच्चे को दूध पिला रही थी। तो मेरे मुंह से निकल गया तुम एक गिलास पानी भर के भी नहीं पी सकते हो? अभी नहीं, मैं तो बच्चे को दूध पिला रही, बाद में देऊंगी। बस उसी से नाराज हो गए और चले गए। तो आगे की पंक्ति है उसमें, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पानी के ही पात्र तुम, चाहे रुष्ट चाहे तृष्ट हो, चाहे तुम नाराज हो चाहे खुश हो, मिलेगा तो तुम्हें पानी ही मिलेगा, दूध तो मिलने वाला है नहीं। दूध तो बच्चे को ही मिलेगा और पति को तो मिलेगा तो पानी मिलेगा। घर में रहोगे तो एक गिलास पानी दे दिया जाएगा और चले गए। तो अभी मैं तुम्हें आंसुओं के रूप में पानियों को वही समर्पण कर रही हूं। तुम्हारे लिए तो मेरे पास पानी ही है, जाओ तो और रहो तो। आओगे तो पानी पिला दूंगी और जाओगे तो आंसू बहा बहा कर तुम्हारे नाम का जितना पानी है तो जमीन में बहा दूंगी। क्या? पानी के ही पात्र तुम, चाहे रुष्ट चाहे तुष्ट हो। तो मेरे कहने का आशय यह है कि ये जो कर्म की जो फिलॉसफी है वो बहुत विचित्र है। उसका गणित हमारी समझ में आ जाए थोड़ा भी तो हमारे इस विरक्ति हुए बिना रहे नहीं। तो अभी नो कर्म गया, वो तो कुछ सुख दुख देता नहीं है। अब दृढ़ कर्म तो वो तो अकेला उदय के काल में निमित्त बनता है, वो है आश्रयभूत निमित्त, ये है उदय रूप निमित्त, उपादान दोनों नहीं है। अब वो भाव कर्म है और ये कितना महंगा सौदा है, भोग सामग्री जिसे हम बोलते हैं ना, ये कितना महंगा सौदा है। वो मैंने आपको बताया कि सारी जिंदगी पुण्य खर्च होगा प्रति समय, तब जो अपने पास रहेगी। और एक कल्पना करिए अपने पास 10 मकान हो गए
25 गाड़ियां हो गई बढ़िया से बढ़िया जितनी आती हैं, पुण्य के उदय से सब हो जाता, हो जाए। तो अब ये देखिए कि आप 10 मकानों में एक साथ सोएंगे, एक एक मकान में 10-10 बेडरूम है, तो 10-10 बेडरूम में एक साथ सोएंगे, फिर 9 तो बंद ही रहने वाले। 9 का तुमको क्या मिलने वाला है झाड़ू लगाने के अलावा? मेरा मकान तो बहुत बड़ा है, 4 एकड़ का, उसमें जो ग्रीनेस है ना, घास वो चारों तरफ लगी हुई है, इनके में तो क्या 10 बाई 10 की घास होगी, लेकिन है क्या तेरे को, उसको 10 बाई 10 की काटनी पड़ती है, तेरे को पूरा खेत काटना पड़ता है, तेरे को मिला रहा क्या? क्यों? क्या भोग रहा है उसको? 10 कमरों का मकान है, सफाई के अलावा तेरे को मिलता क्या है? सोता तो एक में ही है। यदि पति पत्नी 2 जने हैं तो ये कमरा काम आने वाला है। नहीं, हम तो डबल डबल अलग अलग कमरे में सोएंगे तो मरोगे। झगड़ा हो जाए ना पति पत्नी में, और घर का 10 कमरे का मकान हो तो समझौता होना बहुत मुश्किल है। वो एक ही कमरे का मकान हो, एक ही पलंग पे तो हो ही नहीं, तो क्या करेंगे? झग मार के उतनी सोएंगे, और आस पास रहेंगे तो समझौता होते देर थोड़ी लगती है। मेरे कहने का मतलब है ज्यादा परिग्रह आपके किस काम का? 10 मकान हैं, 10 गाड़ियां हैं, तो आप 10 गाड़ियों में एक साथ बैठ के जाएंगे, एक गाड़ी में आप बैठ के जाएंगे तो घड़ी खड़ी रहेंगी, लेकिन उनका टैक्स बीमा वीमा तो लगता रहता होगा ना, क्यों? उनका जो खर्चा है वो अपने माथे बंधा है कि नहीं? मकान का टैक्स है, ये सब चीजें लग रही कि नहीं लग रही? बोलिए, चाहे आप यूज करें और चाहे यूज नहीं करें, लेकिन ये खर्चे तो सब माथे पे बंधे हैं ना। ऐसे ही पुण्य खर्च हो रहा है भाई साहब, रुपए पैसे की बात मत करो। वो इतनी जो भोग सामग्री आपके पास है, चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां, इतना राज्य, वो प्रति समय पुण्य खर्च हो रहा तब तक है, जिस दिन पुण्य खलास हुआ पता नहीं कहां चले जाएंगे एक दिन में। तो खर्चा कितना डबल बंधा हुआ है, और भोगने में कितना आ रहा है? 1000 गुना खर्चा है, 1000वां भाग भोगने में नहीं आ रहा। तो ये घाटे का सौदा है कि लाभ का सौदा है? तो आप कहें हम खर्चा बंद कर देंगे। अरे भाई साहब, इस वक्त आपके 100 गाड़ियों के पुण्य का उदय है तो वे 100 खड़ी रहेंगी, ऐसा नहीं कि आप बचा लें बाद में, तो पुण्य तो अभी उदय में आ रहा। समझ में आया ना? तो वो उसकी म्याद तो बढ़ नहीं सकती, उसकी स्थिति आपकी समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कहना चाहिए कि पॉइंट में आगे बढ़ रहा हूं, समझ में आया? उसके एक एक पॉइंट, वो खर्चा ऐसा नहीं है कि हम उसे कर लें और बाद में कर लेंगे फिर काम आएगा। वो तो इसी समय उदय में आएगा। 10 गाड़ियों का एक साथ पुण्य आ गया उदय में, तो 10 गाड़ियां एक साथ आ जाएंगी, और 10 का खलास हो गया तो बिना गाड़ी के खड़े रह जाओगे बेटा। ऐसा नहीं हम एक एक का धीरे धीरे पुण्य उदय में लाएं, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था में है, वो किसी की हुई अकाउंटिंग नहीं है, वो ऑटोमेटिक अकाउंटिंग में हो रहा है। थोड़ा ज्यादा पुण्य करने से क्या फायदा है? बैंक में रहेंगे, बैंक में रहेंगे, अजी देखा बैंक में रहेंगे, बस तुम मानते रहना मेरे वे मान के परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान करके नरक गति में जाने की तैयारी करना। रौद्र ध्यान है वो नरक गति का कारण है, साथ में लगा है रौद्रम अवरत्न नरक गति, इसलिए तत्वासूत्र का सूत्र है, मूल सूत्र में ये बात लगी तत्वासूत्र में कि रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, आर्थ ध्यान नरक गति का कारण है। तो ये परिग्रह को देख के खुश होना, इसी का नाम है परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सालगिया जी कि वो हमारे पूर्व पुण्य के उदय से मिला है, कि पाप के उदय से मिला है, कि बाप दादों से मिला गया है, कि मैंने खुद कमाया है, कि मैंने अन्याय से नहीं कमाया है, न्याय से कमाया है। वो है तो पाप है परिग्रह, और उसमें आनंद मानना परिग्रह नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। साहब मेरी न्याय की कमाई है, देखो मैंने 1 पैसा अन्याय नहीं किया। अन्याय करते तो जुदा पाप लगता, समझे ना? तो साहब न्याय और अन्याय का एक भाव नहीं दिखा, लेकिन वो न्याय वाला भी पुण्य नहीं है, समझे? परिग्रह तो पाप ही है ना। आपको ये बात सुनने को बहुत कम मिलेगी, ये बिल्कुल स्वतंत्र बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैन दर्शन की बात है, इसमें कोई मक्खनबाजी रंच मात्र भी नहीं है। तो मुझे आपका चंदा फंदा नहीं चाहिए। मैं 18 साल से यहाँ आता हूँ,
मैंने एक दिन भी किसी से एक नया पैसा चंदा नहीं मांगा। संस्था चलाती है, 5 लाख रुपए महीने का खर्च है और समाज के लोगों से ही चलती है, लेकिन आज तक मैंने संस्था का परिचय भी किसी को नहीं दिया। क्यों? कि उससे तत्व ज्ञान प्रभावित होता है। 2 तरह से। एक तरह से तो जब मैं एक दफे वो बात करूंगा तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि ऐसी तर्क को युक्तियां दूं कि जिससे इनके दिमाग में खचित हो जाए, फटाफट जेब खाली हो। तो मेरा दिमाग 24 घंटा उन तर्क को युक्तियों के खोजने में लगेगा, तो ये कर्म धर्म एक तरफ रखा रह जाएगा। आपके पुण्य का उदय होगा तो आ जाएगा। हाँ, मेरा जो थिंक आ ही रहा ना, बिना मांगे ही आ रहा। वो बिना जो थिंकिंग है, आपने दिए थे $250 लास्ट ईयर, तो हमने कहा था किताब में छपा देना, छपा लाए, आपकी किताब है यहाँ पर, ले लेना, छपा दिए, दे दिए। तो आपने हमारे पास थोड़ी आया, वो तो उस जो किताब खरीदेगा उसके पास गया। 7 रुपए में किताब पढ़ी, 2 रुपए आपके खर्च हो गए, 5,000 छपी, तो 5 रुपए कीमत रखी, तो 2 रुपए का डोनेशन आपको उसको हुआ जो वो किताब खरीदेगा। हमारे माथे कुछ नहीं है, नहीं देते तो 7 कीमत रख देते हमारे बाप का। क्यों? तो हमारा थिंकिंग उधर चला जाएगा, तो हमारा तत्व गायब हो जाएगा। दूसरे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ये तो इस मतलब से आए हैं, तो जो हम तत्व की बात बता भी दें तो वह गले उतरेगी नहीं। इसलिए उसको बिल्कुल जुदा रखता हूं मैं, एक शब्द मिनट भी अपने दिमाग को उसे डिस्टर्ब नहीं करता। अब क्या हुआ कि वो जो अब भाव कर्म पे आए, द्रव्य कर्म की बात तो बता दी ना मैंने। क्या द्रव्य कर्म की बताई कि कितना द्रव्य कर्म खर्च होता है, तब ये अनुकूल संयोग हमारे पास रहता है। ये मुफ्त में नहीं रह रहा है। ये पत्नी ने 1 गिलास पानी भर के दे दिया, ये बहुत महंगा सौदा है। इसे तेरा बहुत पुण्य खर्च हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? बिना उसके देने वाली नहीं है, क्योंकि वही पत्नी महीना भर में 8 दिन देती है और 10 दिन मना कर देती है। पत्नी तो वही है ना। ऐसा क्यों होता है? समझ गए? बैंक बैलेंस खत्म हो गया। हाँ, बस उस दिन आपने पेमेंट के लिए पैसा नहीं है तो माल नहीं मिलता है, पेमेंट के लिए पैसा है तो माल मिलता है। ये द्रव्य कर्म की पोजीशन है। अब भाव कर्म पे आते हैं। जो मोह दोष राग द्वेष के परिणाम हैं, जो आत्मा में पैदा होते हैं, आत्मा की पर्याय हैं, उन्हें बोलते हैं भाव कर्म। अब उनमें मोह राग द्वेष, 3 शब्द बार बार आप बोलते हो ना, तो वैसे तो सभी तीनों भेद मोह के ही हैं। एक मोहिनी नाम का कर्म है, उसके तीनों भेद हैं। लेकिन जब हम मोह राग द्वेष कहते हैं तो हम मोह का अर्थ होता है दर्शन मोह, और राग द्वेष का अर्थ होता है चारित्र मोह। चारित्र मोह के 2 भेद, राग और द्वेष, और दर्शन मोह माने एक। अब देखिए राग द्वेष चारित्र मोह के भेद है ना, तो राग है 13 प्रकार का और द्वेष है 12 प्रकार का। तो 13 और 12 मिला के 25 जो कसाएं हैं, तो चाहे 25 कसाय कहो चाहे राग द्वेष कहो, एक ही बात है। डिटेल में गई तो 25 कसाएं कह दी। जो क्रोध मान, 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। और 4 प्रकार का माया। तो अभी बात क्या चल रही है, वो मित्र नामक जो मोहिनी कर्म है वो रखो एक तरफ, और बाकी 27 प्रकार का मोहिनी कर्म रखो दूसरी तरफ, और बाकी ज्ञाना वर्ण्य आदि 8 कर्म की 120 प्रकृतियां थी ना, वे भी रख दो उसी तरफ। तो उन सबको मिला के इसका बलि जाना है। ये मिथ्यात्व है, ये अनंत संसार के बंध का कारण है। और बाकी के 27 मोहिनी कर्म के भेद, और ये अल्प संसार के कारण है। मोक्ष के कारण तो ये भी नहीं है। और बाकी 120 प्रकृतियां 7 कर्म की, वे तो बंध का संसार का कारण है ही नहीं। और ये हमने सारा कर्म कोई एक तपस्वी से नाप रखा है। देखो हमारी हालत तो ये है क्योंकि मोहिनी कर्म पे तो हमारा ध्यान ही नहीं है, बस एक ही वेदनी कर्म है ना, साता वेदनी असाता वेदनी, साता वेदनी असाता वेदनी, सुख हो गया दुख हो गया, सुख हो गया दुख। ये बाहर का बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, उस पे हमारा ध्यान है। उस अघातिया कर्म को नाश करने के लिए वेदनी कर्म को, साता वेदनी का उदय आ जाए, साता वेदनी टल जाए, इसके लिए हमारा सारा प्रयत्न है।
जबकि इस प्रयत्न को अनंत भगवान भी नहीं करते। अनंत भगवान ने 4 घातिया कर्म को नाश करने का तो पुरुषार्थ किया, समझे ना, लेकिन अघातिया के नाश का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। फिर तो वो ऑटोमेटिक तरीके से खत्म हो गया, अनंत होने के बाद सिद्ध हो गया ऐसा काल में आकर के। उन्हें कोई जल्दी नहीं की, जितनी आयु कर्म है तब तक बना रहे, अपने आप खत्म हो जाएगा, अगली आयु बंधेगी नहीं, काम खत्म। तो जिस वेदनी कर्म को नाश करने का प्रयत्न अनंत भगवान भी नहीं करते, हम सारी ताकत उस पर लगा रहे, होती नहीं, उसको कुछ होने वाला तो है नहीं। जब तक मोहिनी कर्म नष्ट नहीं हुआ, बाकी कर्मों को कोई खतरा नहीं है। नारियल है ना, तो जब तक उसके जटा नहीं निकले तब तक खोपड़े को कोई खतरा नहीं है। जब तक उसकी खोपड़ी ऊपर की नहीं निकली, समझते ना, जटा के ऊपर एक खोपड़ी होती है, फिर एक लालिमा होती है, फिर अंदर सफेद गोला होता है जो खाने लायक होता है। उस सफेद गोले को जब तक कोई खतरा नहीं है कि जब तक जटे नहीं निकले, खोपड़ी नहीं फूटी, तो जब तक मोहिनी कर्म नष्ट नहीं हुआ तब तक इन 7 कर्मों को कोई खतरा नहीं है। तुम कितने ही चोटें मारना, ये कभी नष्ट होने वाले हैं ही नहीं। हम ऐसी जगह प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां कुछ होने वाला नहीं है। हम भिखारी से भीख मांग रहे हैं, क्या मिलेगा? जब तक मोह राजा है उसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। और मोह में भी मिथ्यात्व, अकेला मिथ्यात्व, इसलिए मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। ये जो मिथ्यात्व की वजह से जो कर्म बनते हैं ना, वो अनंत संसार के कारण है। और मिथ्यात्व के बिना जो कर्म बनते हैं नहीं बनते हैं, बात नहीं है, वो बिल्कुल उनमें दम नहीं है, वो जरी जेवरी के समान है। ये इनकी बनने की प्रक्रिया है, और जो आपने बताया था वो मैंने संक्षेप में आपको समझाई। अब ये वो मिथ्यात्व कर्म जो सबसे जबरदस्त है, उसको नाश करने की विधि क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आप चाहें तो इस पर फिर एक व्याख्यान हो सकता है। अभी है समय तो अभी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। मेरे को आज दिन भर जाके आपके यहाँ से गया ना, अच्छा। तो मुझे चुप रहना पड़ा, दवाई लेनी पड़ी। कहा ना वाले ने कि भाई तुमको लगेंगे 1 रुपया, पार कराइए। क्या पैसा तो हमारे पास है नहीं, कि तो पार नहीं हो सकते हो। कि नहीं सही, हमारी उस तरफ कोई ससुराल थोड़ी है, हम इसी तरफ जाएंगे, बिहार कर रहे हैं, हम बिहार कर रहे हैं ना, तो उस तरफ नहीं जाके इस तरफ ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे अपने कोई ठेका थोड़ी है, अपन को ये बात अच्छी लग रही तो यही चलाएंगे, दूसरे विषय में चलाएंगे, फिर चलाएंगे कभी। मैं तो बोला कि वो अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो असली किसी समय 1 मिनट पहले भी कहेंगे कि भाई ये नहीं तो ये, तो वो सही, क्या फर्क पड़ना है। जो विषय अपने चिंतित हैं, जिन पे अपनी पहले से पूरी मास्टरी है, अपन उस पर ही बोलते हैं, दूसरों पे अपन माथा नहीं मारते हैं। उस पर कह देंगे भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है। गणित के प्रोफेसर से तुम अंग्रेजी पूछे जाओगे तो मना ही करेगा, क्यों? करना चाहिए ना, पहले वो पढ़ाएगा तो कैसी टांग टूटेगी, समझ लेना। दांत के डॉक्टर के पास जाकर के आंख का इलाज कराओगे तो या तो इलाज वो करेगा नहीं, और करेगा तो क्या होगा वो समझ लो आप। इसलिए उसे बोलते नहीं। अब बाकी विषय आप जो भी कहोगे तो चिंतित है तो कभी भी अपन, उसका नाम मिथ्या दर्शन। एक तो थोड़ी चर्चा तो अपन कर चुके हैं, फिर जैसे अपन इन 8 कर्मों में भी इसकी भी चर्चा कल कर चुके थे। फिर आपने कहा कि मोहिनी कर्म पे जरा विशेष डालो, तो विशेष हो गया। सामान्य से कल हो चुकी थी, उतना में पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा मौका लगे तब तैसी लोग खोल। क्या उसे संक्षिप्त में भी चर्चा होती है, विस्तार में भी होती है? तुम्हें तो होती तो सब तरह की है, लेकिन अब बात ऐसी है कि जब जितना समय हो, अपना जो प्रकरण चलाना हो उसके हिसाब से चलता है। अब मेरे से एक खराब आदत है कि तुम कहो एक दिन में 2 प्रकरण चला देना, आधा घंटा ये नहीं मेरे से होता, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ही नहीं समझता है 1 घंटे में, हैं? तो 2 नहीं समझ सकते। तो पर में अपनापन जो कह रहे हैं, तो इसका मतलब शरीर, हाँ, हम अपना मानते हैं वही। हाँ, शरीर है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, जायदाद है, राग है, देश है, मोह है, ये सब विस्तार से चर्चा कर चुके, कैसेट में होगी आप है ना।
है ना। वैसे कल ही अपन ने मिथ्यात्व की चर्चा करी तो फिर और कल फिर विस्तार से करेंगे, कोई बात नहीं। कल माने जब भी आप कहोगे, लास्ट दे दूर दे, कल हिंसा करना तो हिंसा का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा कोई प्रश्न हो तो हाँ बस वही ऐसे चल सकता है। मैं वो हाँ ना वाला तो मेरे से गाड़ी में भी चर्चा करते हैं भाई साहब सब जगह, तो मैं हाँ ना वाला ही जवाब देता, वो डिटेल वाला जवाब देता। टीचर तो फिर पूछती हो तो फिर लगती है टीचर को देखो घर में लाले में था, प्रवीण भाई के घर ठहरा था, तो एक डॉक्टर बसंत दोषी वहाँ हैं, तो उनको बहुत रुचि हुई, तो वो मुझे अपने घर ले जा रहे थे। उनके घर से हम निकले ही थे और वो तत्व चर्चा करते थे, तो तत्व चर्चा करते थे तो जाकर के गाड़ी ठोक दी। एक्सीडेंट हो गया तो प्रवीण भाई ने अपने घर से ही देख लिया, दौड़ के बेचारे आए, दूसरी गाड़ी लाए तो हम तो बैठे चले गए गाड़ी को छोड़ छाड़ के। फिर मैंने जब से प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गाड़ी में बैठे हुए लंबी गहरी चर्चा नहीं करूंगा। हाँ ना वाली तो चलती है, ऐसे संगीत का कैसेट चला दिया जितना सुना नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन गहरी चर्चा में तो उपयोग लगाना पड़ता है। आप उपयोग नहीं लगाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं उपयोग नहीं लगाऊंगा, पूरी मेहनत नहीं करूंगा तो आप समझा नहीं सकूंगा, और आप उपयोग लगाएंगे तो उधर से उपयोग हटेगा तो एक्सीडेंट हुए। वहां तो ऐसे ही काम हो सकता है कि जिसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना पड़े। और फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप डॉक्टर से चलते फिरते कहोगे मेरे पेट में दर्द होता है तो दवाई बताता है, आना मेरे दवा खाने में साहब अब यही बता दो कि नहीं सारे यंत्र तो मेरे वहां है ना। दुकानदारी पेड़ी पर होती है, इलाज ऑपरेशन थिएटर में होता है, समझे ना, वकालत अदालत में होती है। ऐसे ही तत्व चर्चा भी उसके योग्य स्थान पर ही हो सकती है, गंभीर। तो चलती फिरती बातें तो डॉक्टर भी बताता है, वकील भी बताता है, चलते फिरते तो चलती फिरती बातें हो सकती हैं, गंभीर चर्चा नहीं कर सकती। दूसरी दिक्कत मेरे को ये नहीं है, मैं पूरी गाड़ी बोलता रहूं तो आधी कैपेसिटी तो मेरी वहीं खत्म हो जाए एक आदमी में तो मैं अपनी पूरी कैपेसिटी जो है बहुत कम है मेरे में, तो मैं पूरे समुदाय के साथ ही यूज करूं ना। न्याय क्या है बोलो आप, हैं? सैनी पंचेंद्री आप बोल रहे थे, सैनी का मतलब क्या, बुद्धिपूर्वक? सैनी माने मन सहित, असैनी माने मन रहित। 4 इंद्रिय जीव तक तो सब असैनी ही होते हैं, और 5 इंद्रियों में 2 प्रकार के होते हैं, सैनी और असैनी, मन वाले और बिना मन वाले। तो मन सहित जो सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उनमें ही होती है, असैनी तक के जीवों में नहीं होती है। तो नरक से निकला तो सैनी पंचेंद्रिय हुआ ना, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता लेके पैदा हुआ। तो देव से निकला एक इंद्रिय में चला गया, वहां क्या होने वाला है? अब तो बुद्धिपूर्वक तो कुछ होने वाला है नहीं। अब अबुद्धिपूर्वक जब काल पकेगा, क्यों बड़े बड़े आएंगे हिसाब से, जब निकलेगा नहीं निकलेगा, कितने काल में निकलेगा। अपन मनुष्य हुए हैं और अपने बुद्धिपूर्वक अभी कर सकते हैं तो करना चाहिए। एक दफा बाजी हाथ से निकल गई ना तो उसका कोई ठिकाना नहीं, फिर कब हाथ में आएगी। तो देवलोक में भी कर्म तो बनते हैं। हाँ, क्यों नहीं बनते हैं? नहीं बनते तो एक इंद्रिय कैसे होता है? नहीं बनते होते तो एक इंद्रिय कैसे होता है? रोए पालक, हाँ, पालक कोई भी जीव वनस्पति में तो वो मनुष्य नहीं बनते, मनुष्य भी बनते हैं और उसी भाव से मोक्ष भी जाते हैं। उनकी इच्छा हमारे नहीं सारे तीर्थंकर स्वर्ग से ही आए हैं, मोक्ष गए हैं, लेकिन वो आत्मा की साधना करें, समझदारी कायम रहे तो, और समझदारी कायम नहीं रहे, भोग में मस्त हो जाए तो एक इंद्रिय हो सकते हैं। हर एक होता है थोड़ी गारंटी है,
तीर्थंकर भी हो सकते, उसी भाव से मोक्ष हो सकते हैं। हर एक थोड़ी तीर्थंकर होकर मोक्ष जाता है, और हर लोग नंगोद में भी नहीं जाता है, मेरा मतलब सुने ना। लेकिन सब रास्ता खुले हैं, लेकिन नरक में सब रास्ते नहीं खुले हैं। कुछ नियम है कि नारकी मर के मनुष्य और त्रिंच ही होता है, नारकी मर के द्वारा नारकी नहीं होता, और देव भी नहीं होता। देव मर के द्वारा देव नहीं होता, और नरक में भी नहीं जाता। वो मनुष्य और त्रिंच ही होता है। निगोद जो है त्रिंच में शामिल है। लेकिन त्रिंच और मनुष्य ये चारों गतियों में जाते हैं। देव भी हो सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं द्वारा, त्रिंच भी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि देव के इतना अशुभ भाव नहीं होता कि नरक जाए, और नारकी के इतना शुभ भाव नहीं होता कि स्वर्ग जाए। लेकिन मनुष्य के उत्कृष्ट शुभ भाव भी हो सकता है, उत्कृष्ट अशुभ भाव भी हो सकता है। मनुष्य गति प्राप्त हो ऐसा भाव भी हो सकता है, त्रिंच गति प्राप्त हो ऐसा भी हो सकता है, और सारे कर्म काट के मोक्ष चला जाए ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य गति के सब दरवाजे खुले हैं, और इसीलिए इस भव को सर्वश्रेष्ठ भव माना है। क्या? विवेक से। तो अपन ने ये जो मनुष्य भव प्राप्त किया है, तो वो तो साधारण सा पुण्य बांधने के लिए किया है। कम सा फिर मनुष्य हो जाएं, कि हम देव हो जाएं। आप जानते हैं तो 973 जीव थे जो नित्य निगोद से निकले सीधे, और एक गिंजाई समझते हैं, इंद्रगोप नाम का कीड़ा होता है, 2 इंद्री। गाय का गोबर होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो ऐसे वो कीड़े इकट्ठे पैदा हो गए, विसारे के सब वहां पैदा हो गए। तो भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समोषण में जा रहा था, हाथी पर बैठा हुआ। तो वो हाथी के पैर के नीचे आके कुचल के सब मर गए एक साथ ही, और सभी भरत चक्रवर्ती के पैदा हुए बेटे उनके। और भरत चक्रवर्ती के बेटे पैदा हुए तो उन्होंने ऋषभदेव, पहले बोले ही नहीं, पहला वाक्य ऋषभदेव से जाके बोला कि हमें दीक्षा दो, और दीक्षा लेके उसी भव से मोक्ष चले गए। मैं ये बात कह के आपको क्या बताना चाहता हूं कि चक्रवर्ती का बेटा होने जैसा पुण्य तो उन निगोद वाले जीव ने कमा लिया, और वो इंद्रगोप नाम के कीड़ा 2 इंद्री में कमा लिया। क्या तुम ये मनुष्य भव ऐसे ही किसी पुण्य को बांधने में गमाना चाहते हो, जो कीड़े मकोड़े भी कर सकते हैं? ख्याल नहीं है ना? तो ये मनुष्य हो तो कर्म का नाश करके मुक्ति के मार्ग में चलने के लिए मिला है, कोई पाप से बचने के, पुण्य कमाने के लिए नहीं। पर पाप से भी बचेंगे और पुण्य भी बनेगा, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। खेती अनाज पैदा करने के लिए की जाती है, घास पैदा करने के लिए नहीं। लेकिन अनाज पैदा होता है तो घास तो साथ में पैदा होता ही है। ये पुण्य तो घास की जगह है, और जो असली धर्म है आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो अनाज है। हमारा पुरुषार्थ इसमें लगना चाहिए, उसके साथ में पाप छूटे गई, पुण्य हो गई, वो तो बहुत सहज बात है। तो वो गिजाई ने क्या कर्म किए जो उसको पुण्य में? पिछले भाव के इससे सब पिछला भाव तो निगोद का था, पिछला भाव तो निगोद का था, वहाँ क्या किया होगा? हाँ, तो इसमें भी क्या किया होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पुण्य तो ऐसा बन जाता है, इसमें क्या दम है? और जिसको बनता है बन जाता है, नहीं बनता है नहीं बनता है। इसके लिए तो मैंने ये उदाहरण दिया ही कि जिसमें आप इतना माथा मार रहे हो क्या कहें, उसमें कुछ दम नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। और वो जिसको बनना है उसको ही बनता है, एक को बनता भी नहीं है। तीर्थंकर नामक पुण्य है, तो वो 10 कोड़ी सागर में 24 आदमी कोई बनेगा ना, 25 आदमी कितना ही माथा मारे नहीं बनेगा ना। चक्रवर्ती का पुण्य है, वो 12 ही आदमी को बंधेगा ना 10 कोड़ी सागर में। अब समझ लीजिए भारत का भी एक प्रधानमंत्री है, तो ऐसा कोई आदमी हो सकता है कि 1 अरब आदमी में से 2 आदमियों को प्रधानमंत्री कर्म का उदय एक साथ आ जाए? नहीं हो सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति एक ही बन सकता है ना। तो इसका मतलब है कहीं पर वस्तु व्यवस्था में ही प्रतिबंध है।
कि आप पर्टिकुलर जाति का ही पुण्य कर सकेंगे, पर्टिकुलर टाइप का नहीं कर क्या सकेंगे। होगा सहज में आपको। यदि सब रास्ते खुले होते तो सब सड़क में भर जाते, ना खाली पड़ जाते, सब प्रधानमंत्री बन जाते, सब राष्ट्रपति बन जाते, आप समझ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पुण्य भी अपनी ऑटोमेटिक क्रिया के में सहज बनता है, तुम्हारा उसमें ज्यादा चलता नहीं। तो क्रमबद्ध प्रयाग की चर्चा मैंने लास्ट ईयर की थी ना, उसमें सब बात आ जाती है विस्तार से। देखो, आप गहरा अध्ययन करेंगे शास्त्रों का और ईमानदारी से आत्मकल्याण के लिए करेंगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कर्तृत्व बुद्धि है, ये करूं ये नहीं करूं, लेकिन हूं करूं ये जो अज्ञानता है ना। और करस्यामी 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 इति चिंतन, मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। करूंगा क्या करेगा, तेरे हाथ में है क्या। ये तो सब होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता गया काम। ये सब चीजें सहज भाव से होती हैं। आप जैन सेंटर बनाना चाहते थे क्यों सालगिरी, अब 40 साल से आए हुए हैं, आज तक क्यों नहीं बनाया। जब बनना था तब बना ना, आज बनाया आपने ना तब बनाया। अब मंदिर भी बनाना चाहते हैं ना, कौन बनाए कब बनाए, जब बनना होगा तब बनेगा, तब सबका तीव्र भाव आ जाएगा और प्रक्रिया हो जाएगी और जमीन मिलेगी और सब सहज हो जाएगा। सारी जगह ऐसा नहीं कि एक सारे देश में आपने लोग जैना का संगठन खड़ा कर दिया, 10-10 हजार लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। तो आपने जब पहले जैना बनाया था, आप प्रेसिडेंट थे, तब आपने चाहते थे कि 10,000-20,000 लोग इकट्ठे हों। आपने कम कोशिश की थी। अरे जब जितना जो होना होता है होता है। कैसा फाउंडर तो मैं ही हूँ, फाउंडर है शायद प्रकृति के योग क्या मैं कहूँ कि सबसे बड़ा भाई मैं हूं अपने घर में, इसमें मेरा क्या दम है। बस मैं पहले पैदा हो गया इसलिए बड़ा हो गया, मेरा दूसरा भाई बाद में पैदा हो गया तो छोटा हो गया। जितना बीज बोया मैंने एक सेकंड इससे छोटे बड़े में मेरा क्या योगदान है। मैं एक कह के कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, क्या मुझ पे बताओ देते हो। अपने गुणों से कुछ बड़े होके बताओ। हाँ बोलो बहन, आप क्या। वो बीज बोएंगे तभी तो फल बनेगा, नहीं तो वो फल आना होगा तो बीज भी बोया जाएगा। तो बीज भी जल जाएगा। हाँ जल जाए, ऐसा है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो बीज की बात है, आप तो अनाज वाले बीज की बात करते हैं। तो अनाज बोया हुआ बीज कितना उगता है इस लोग में, और बिना बोया कितना है। सारी वनस्पति है 10 लाख कोटि की, वे सब बिना बोई उगती क्या नहीं उगती, तो तुम्हारे बोने से सब उगता है। अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने अच्छी संतान पैदा करी, अब सोच सोच के पैदा करते हैं। तो मैं तो और कठोर बात कहता हूँ कि संतान के लिए कितने लोग विषय सेवन करते हैं, कुछ नहीं तो हो जाता है सब। संतान तो हो जाता है, बाई प्रोडक्ट है भाई साहब। क्या प्रोडक्शन है ही नहीं। हम तो एक कोशिश करते हैं कि होए नहीं होए नहीं होए नहीं होए नहीं होए नहीं, क्यों बोलो। सारे विश्व में बच्चे पैदा हो नहीं, इस दिशा में जितना पुरुषार्थ हो रहा है और प्रयत्न हो रहा है, उसका 1% भी होने की दिशा में हो रहा है क्या। तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसलिए कह रहा हूं मैं, इसमें क्या दम है कि हमने पुरुषार्थ से किया, किसने किया। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोहिनी कर्म की चर्चा चल रही है, जिसके 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व। यानी तीनों मिथ्यात्व ही है। अनादिकाल से तो इस जीव को एक मिथ्यात्व नामक कर्म ही है, ये 2 अनादि मिथ्या दृष्टि के है ही नहीं। जब सबसे पहले वो सम्मा दर्शन की प्राप्ति करते हैं हर जीव,
तो सबसे पहले उपशम सम्मा दर्शन की प्राप्ति करता है वो। और उसमें जो अपन ने चर्चा की थी ना 5 लब्धियों की, तो उसमें जो अंतिम करण लब्धि है, जब वो करण लब्धि करता है तो उसके माध्यम से उस मिथ्यात्व नामक कर्म की प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अपन कुआं खोदते हैं और कुआं अपन वाला 10 बाई 10 फुट का ही खोद रहे हैं, तो उसके अंदर शिला 15 बाई 15 की हो तो उसे वैसी सीधी तो बाहर निकाली नहीं जा सकती है, तो उसे टुकड़े कर करके हम बाहर निकालते हैं। तो शिला में हम छेद करते हैं और उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ डाल देते हैं और उसके विस्फोट से उस शिला के खंड खंड हो जाते हैं और फिर उन टुकड़ों को बाहर निकाल देते हैं हम। ऐसे मिथ्यात्व की जो शिला है वो सीधी बाहर नहीं निकलती है, उसके अंदर 3 टुकड़े करना पड़ते हैं। ये हर एक जीव को संवर्धन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो करुणान योग में कर्म शास्त्र के ग्रंथों में बताई गई है। तो जब उसके 3 टुकड़े हो गए तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के एक ही मिथ्यात्व ही था अकेला, और वो जो उपशम सम्यक दृष्टि है उसके 3 टुकड़े, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, तीनों सत्ता में है। अभी उदय में एक भी नहीं है, तीनों पड़े हैं सत्ता में। अब क्या होता है कि उपशम सम्मा दर्शन का काल तो सिर्फ अंतर मुहूर्त है, तो उसके बाद या तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या 6 उपशम सम्मा दृष्टि हो जाएगा या 6 सम्मा दृष्टि हो जाएगा या तीसरे गुण स्थान में मिश्र सम्मा दृष्टि हो जाएगा। ये नियम है उसका। तो अब 3 हो गए ना अंदर में, तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मिश्र प्रकृति का उदय आया तो तीसरा गुण स्थान हो जाएगा, और यदि सम्यक प्रकृति का उदय आया तो चौथे गुण स्थान में 6 उपशम सम्मा दर्शन हो जाएगा। ये उसकी स्थिति है। इसलिए ये कहते हैं कि ये जीव पहले से सीधे चौथे गुण स्थान में जाता है, तीसरा और दूसरा गुण स्थान तो बाद में गिरने के गुण स्थान है, जिसमें तीसरा गुण स्थान तो चौथे से भी तीसरे में आते हैं, पहले से भी तीसरे में जाते हैं, लेकिन दूसरा गुण स्थान हमेशा गिरने का ही होता है। चौथे से जब गिरेगा और पहले में आएगा तो बीच में दूसरा गुण स्थान आता है, पहले से दूसरे में जाए ऐसा कभी नहीं होता। और उसका ऐसा बताया उदाहरण शास्त्रों में कि एक आदमी पर्वत से गिरा और जमीन पे पहुंचा नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत पे है कि जमीन पे? तो जो बीच का काल है वो काल में न वो पर्वत पे है न जमीन पर है, तो सम्यक रूपी पर्वत से गिर गया और मिथ्यात्व रूपी भूमि में आया नहीं। तो इतना जो काल है 6 आवली करीब होता है, बहुत कम काल होता है, वो तो दूसरे गुण स्थान का है। उसका नाम है पूरा सासादन सम्यक्त, माने सम्यक्त छूट गया है जिसका, ऐसा उसका नाम ये है।